विमला जी की दो बहुएं थीं, पारुल और ज्योति। पारुल जो कि बड़ी बहू थी और बहुत ही पैसे वाले घर की थी। उसका पति एक बिजनेसमैन था, मतलब पैसों की कोई कमी नहीं थी, बहुत पैसा था उसके पास। और ज्योति जिसका पति सरकारी नौकरी करता था, उसके पास एक लिमिटेड इनकम थी। पारुल बड़ी बहू थी लेकिन बहुत ही चालाक और बहुत ही ज़्यादा घमंडी थी। वो पीछे बैकग्राउंड भी उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो उसको हमेशा एक ही चीज़ लगती थी, मुझसे ना तो कोई ऊपर होना चाहिए और ज़िंदगी की सारी खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए। वो किसी और को ऊपर बढ़ता हुआ देखकर कभी खुश नहीं होती थी। उसने अपनी सास को भी अपने काबू में किया हुआ था। वो अपनी सास को महंगे महंगे गिफ्ट्स देती थी, उससे बहुत प्यार से बात करती थी, घुमाने ले जाती थी, क्योंकि उनका पति काफ़ी पैसे कमाता था, इसलिए वो कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी जहाँ वो अपनी सास को खुश ना कर सके। और उसकी सास को भी यही लगता था कि जो कुछ है पारुल ही है, वही मेरी केयर करती है, ज्योति तो कुछ भी नहीं है। और ज्योति बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। वो अपने पति का, अपनी सास ससुर का, अपने जेठ जेठानी का, सबका बहुत ध्यान रखती थी, पर वो इन सब छलावों से बहुत ही दूर थी। दोनों की शादी में ज़्यादा वक्त नहीं था, दोनों की शादी में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने का ही अंतर था। तो शादी के 6 महीने बाद पारुल को पता चलता है कि ज्योति प्रेग्नेंट है। पारुल ये बात हज़म नहीं कर पाई, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये टेंशन हो रही थी कि अगर इसका बच्चा पहले हो गया तो सास का प्यार कहीं इसको और इसके बच्चों को ना मिल जाए। इसी जलन में आके उसने ठान लिया कि मुझे इसका मिसकैरेज कराना है। पारुल के बहुत ही अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, उसके कुछ फ्रेंड्स थे जो कि डॉक्टर थे। उसने अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से कांटेक्ट किया और एक अबॉर्शन की पिल मंगवाई। उस पिल को उसने किसी तरीके से धोखे से ज्योति को खिला दिया। ज्योति को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो पारुल पर बहुत भरोसा करती थी, क्योंकि पारुल हमेशा उसके साथ अच्छे से बिहेव करती थी। और इस तरीके से ज्योति का मिसकैरेज हो जाता है। ज्योति को इस बारे में कुछ नहीं समझ आया कि यह कैसे हो गया, लेकिन ये खबर सुनकर पारुल बहुत खुश हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब मुझे अपना बेबी चाहिए। और उसके 3 महीने बाद पारुल प्रेग्नेंट हो जाती है और वो यही सुनती रहती है अपनी सास से कि अगर हमें बेटा मिल जाए तो हमारे घर में खुशियाँ आ जाएं। इस तरीके से उसने प्लान कर लिया कि होना चाहिए तो बेटा ही होना चाहिए। और वो अपने मायके गई। मायके में उसने वहाँ पर जाकर अल्ट्रासाउंड कराया चोरी छुपे, और उसे पता चला कि उसके गर्भ में लड़की है। उसने तुरंत ही अबॉर्शन करा लिया और घर आकर उसने सास से झूठ बोल दिया कि मेरा वहाँ पैर फिसल गया था और मेरा भी मिसकैरेज हो गया। सास ने बोला, अरे दोनों बहुओं में से दोनों का ही मिसकैरेज हो गया, क्या हुआ, हमारे घर में क्या आपदा आ गई ऐसी। तो पारुल उन्हें भरोसा दिलाती कि आप चिंता मत करो, भगवान जल्दी हमें खुशियाँ देगा। 4-5 महीने बाद पारुल दोबारा से प्रेग्नेंट हो जाती है और वो दोबारा अपने घर जाती है और फिर से चेकअप कराती है। और अब की बार उसे पता चलता है कि उसके गर्भ में एक बेटा है। वो बड़ी खुश होती है और उसके साथ साथ ही ज्योति भी प्रेग्नेंट हो जाती है। दोनों बहुओं की प्रेगनेंसी एक साथ चलती है। सास दोनों का ख्याल रखती है, लेकिन पारुल हर बार अटेंशन अपनी तरफ मोड़ लेती है। वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती थी कि उसकी सास सिर्फ और सिर्फ उसका ध्यान रखे, ज्योति का नहीं रखे। उन दोनों की डिलीवरी में सिर्फ और सिर्फ 1 ही महीने का अंतर था। पारुल की हर एक चीज़ की फरमाइश होती थी, जो भी उसे चाहिए होता था, और उसकी सास उसकी हर फरमाइश को पूरा करती थी, जबकि वो ज्योति की फरमाइशों को हमेशा अनदेखा करती थी। ज्योति को इन बातों का बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। पारुल के हमेशा नखरे होते थे, हमेशा उसको बेड रेस्ट होता था और सब कुछ उसको बेड पर ही मिलता था, खाना पीना चाय वाय सब कुछ। वो उठकर एक काम भी नहीं करती थी, जबकि ज्योति ने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में हर किसी का ध्यान रखा, हर किसी का ख्याल किया, अपना घर का पूरा काम किया, सब कुछ किया। डिलीवरी हुई, पहले पारुल की डिलीवरी हुई। पारुल को होता है बेटा, जैसा कि उसे पहले से ही पता था। घर में सभी लोग बड़े खुश होते हैं। पारुल को उसकी सास ढेर सारा प्यार करती है और अपनी एक चेन उतार कर उसके लड़के के गले में डाल देती है। पारुल को बड़ी खुशी हुई कि चलो आखिर मेरी तमन्ना पूरी हुई और मैंने इन सब की तमन्ना भी पूरी कर दी, अब सास सिर्फ मुझे ही प्यार करेगी। लेकिन साथ ही साथ उसे यह भी टेंशन थी कि अब पता नहीं ज्योति को क्या होगा। 1 महीने बाद ज्योति की डिलीवरी होती है और ज्योति को होती है बेटी। ज्योति बड़ी खुश होती है बेटी को पाकर, लेकिन घर के बाकी लोग खुश नहीं होते हैं।
उसकी सास तो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। और पारुल भी बार बार उसी पे कमेंट मारती रहती है, देखो बेटी हुई है, हमने तो लड़का पैदा किया है। और अपनी सास के कानों में भी यही भरती रहती थी कि मम्मी देखो, नसीब जिसका अच्छा होता है उसे ही बेटा होता है, बुरे नसीब वालों को तो बेटियां ही होती हैं। हमेशा यही बात बोलती रहती थी। पारुल कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती थी जब वो ज्योति को ताना नहीं मारती थी। ज्योति चुपचाप सुनती रहती थी और बस एक ही मुस्कुराकर यही जवाब देती थी कि मेरी बेटी मेरे लिए हीरा है। पारुल हमेशा उसकी बात। आफ्टर 1 ईयर पारुल की सेकंड प्रेगनेंसी हो जाती है एंड इस बार भी भगवान उसे बेटा देता है एंड उसकी खुशियाँ डबल, क्योंकि वो 2 बेटों की माँ बन जाती है। और अब उसकी सास का लगाव उसकी तरफ हद से ज़्यादा था। घर का कोई काम वो नहीं करती थी, हर चीज़ का ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ ज्योति को मिलता था, क्योंकि वो अब 2 लड़कों की माँ थी, 2 पोते थे घर। ज्योति के लिए उसकी जेठानी ही उसकी सास थी। ऐसा लगा लो कि उसके लिए 2 सास थी। हर काम के लिए उसे ही बोला जाता था। कुछ टाइम बाद ज्योति भी प्रेग्नेंट हुई और फिर दोबारा से उसको बेटी हुई। अब पारुल का सीना और ज़्यादा चौड़ा हो गया। अब तो वो उसको किसी भी बात के लिए बिना ताना मारे नहीं छोड़ती थी। इवन वो अपने लड़कों से भी हाथ नहीं लगाने देती थी ज्योति को कि नहीं तेरे तो लड़कियां हैं, मैंने तो लड़के पैदा करे हैं, मैं तो किस्मत वाली हूँ, तू अपना किस्मत देख, तेरी 2 बेटियां हैं। और ज्योति हमेशा यही बात कहती थी कि मेरी 2 बेटियां एक दिन आपके बेटों से बहुत भारी पड़ेंगी। लेकिन वो फिर दोबारा से हंस देती थी और अपनी सास को भड़काती रहती थी कि देखो ये तो मेरे बेटों से जलती है, ये मेरे बेटों के लिए ऐसे कहती है कि ये तो कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, और मेरे बेटों के लिए बद्दुआएं करती है क्योंकि इसके खुद का बेटा नहीं है। और उसकी सास ज्योति पर ही गुस्सा हो जाती थी। बिना सुने बिना समझे हर तरीके से वो ज्योति को डांट लगाती रहती थी। अगर लड़कों को कुछ भी हो जाए या फिर गलती से ज्योति की लड़कियों ने अगर पारुल के लड़कों को हाथ भी लगा दिया तो इसी बात पर बवंडर हो जाता था। घर में खूब लड़ाई कलेश होता था। लेकिन फिर भी ज्योति ये सब कुछ सहन करती रही और बस वो मन ही मन ये सोचती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी लड़कियाँ इनके लड़कों से बहुत ही ऊपर होंगी और ये उनके सामने माथा टेकेंगे। लेकिन वो ये बात किसी से कहती नहीं थी क्योंकि उसको भरोसा था कि भगवान मेरी ज़रूर सुनेगा और एक दिन इनको इनकी औकात याद ज़रूर दिलाएगा। धीरे धीरे लड़कियां बड़ी होती गई, लड़के भी बड़े होते गए। अंतर साफ था, उनके बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी क्योंकि उनके लड़के थे और लड़कों की हर फरमाइशें पूरी की जाती थी। ऑब्वियसली लड़कियों की फरमाइशें पूरी नहीं की जाती थी। लड़के के माँ बाप के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसको हर चीज़, उन दोनों लड़कों को हर चीज़ दी जाती थी। और ऐसा करते करते वो दोनों लड़के काफ़ी हद तक बिगड़ चुके थे। जबकि ज्योति की दोनों लड़कियां बहुत ही समझदार, बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही अच्छी थी पढ़ाई में, जबकि पारुल के दोनों बेटे नालायक थे। पर वो हमेशा एक ही बात कहती थी, इन्हें पढ़ लिख के वैसे भी करना क्या है, इन्हें तो पापा का बिजनेस संभालना है, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है, ये तो घर बैठे भी खाएंगे तब भी बहुत खा लेंगे। लेकिन ज्योति ऐसा नहीं सोचती थी। ज्योति अपनी लड़कियों को हमेशा पढ़ाई के लिए प्रेरित करती थी और उसकी दोनों लड़कियां बहुत ही अच्छी थी पढ़ाई में। लेकिन पारुल हमेशा उन्हें यही ताना मारती थी, कितना भी पढ़ा लें, करना तो जिन्हें चूल्हा चौका ही है ना, कर क्या लेंगी ये पढ़ के। लेकिन ज्योति की दोनों बेटियां अपने ताई के इस कमेंट को सुनकर चुप हो गई और वो जैसे जैसे बड़ी होती गई वो देखती गई कि उनकी ताई का और उनकी दादी का जो टॉर्चर है, जो मेंटली टॉर्चर करना होता है उनकी माँ के लिए, वो बहुत ज़्यादा था। और वो फिर अब सुन नहीं पाती थी, वो जवाब देने लगी थी अपनी ताई को और अपनी दादी को। और समय के साथ साथ पारुल के दोनों लड़के बिगड़ते ही जा रहे थे। इवन इतना बिगड़ गए थे कि वो ड्रग्स और अल्कोहल्स तक पर भी पहुंच गए थे बहुत ही कम उम्र में। लेकिन पारुल को इन बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा यही सोचती थी, कोई बात नहीं, जवान लड़के हैं, सुधर जाएंगे। और जहाँ ज्योति की लड़कियाँ कामयाबी दर कामयाबी हासिल करती रही। एक दिन दोनों में बहस हो जाती है, दोनों में लड़ाई हो जाती है क्योंकि ज्योति की किसी लड़की ने पारुल के बेटे से कुछ कह दिया था कि तू बिगड़ा हुआ है, तू शराब पीता है। इस तरीके से घर में लड़ाई हो गई थी। तब पारुल ने कहा था कि तेरी औकात, तेरी लड़कियां मेरे लड़कों से इस तरीके से बात करेंगी, मैं 2 लड़कों की माँ हूँ और तेरा कोई लड़का भी नहीं है, तो तू कहाँ मुँह छुपाएगी अपना। ज्योति को और ज्योति की लड़कियों को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और ज्योति एक बात कहती है कि दीदी आज तुम भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ, इतिहास गवाह है और तुम भी गवाह हो। एक टाइम आएगा जब मेरी बेटियां ऐसे ओहदे पर होंगी कि तुम्हारे बेटे उसके सामने सिर झुकाएंगे और तुम मेरे सामने सिर झुकाओगे, ये बात याद रखना।
और इसी बात पे गुस्सा होकर पारुल ने ज्योति को एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तेरी बेटियां कहीं की कलेक्टर हैं क्या, जो मेरे बच्चे और मैं उनके सामने सर झुकाऊंगी। तो ज्योति ने भी कहा कि पता नहीं दीदी, पर अब तो ये कलेक्टर ही बनेंगे, आप देखना, आप भी यहीं हो और मैं भी यहीं हूँ, एक दिन अब मेरी बेटियां कलेक्टर ही बनेंगी। एंड यही बात ज्योति की बेटियों ने भी बड़ी सीरियसली ली। उन्होंने कहा, मम्मी अब चाहे कुछ भी हो, हमें कलेक्टर ही बनना है और ताई को दिखाना है। धीरे धीरे वक्त के साथ दोनों लड़कियों ने यूपीएससी की कोचिंग ली और एग्ज़ाम दिया। और यहाँ पर पारुल के जो लड़के थे वो दोनों ही शराब के नशे में हमेशा चूर रहते थे। बिजनेस संभालना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन बाप के पास पैसा इतना था कि घर बैठे बैठे वो बस दारू ही पीते रहते थे और माँ और बाप को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इधर ज्योति की लड़कियां पढ़ लिख के उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, यूपीएससी का टियर 1 क्लियर किया, टियर 2 क्लियर किया और धीरे धीरे उनका इंटरव्यू का रिज़ल्ट आने वाला था। ज्योति की दोनों लड़कियों का रिज़ल्ट आता है यूपीएससी का और दोनों ही यूपीएससी क्लियर कर चुकी होती हैं। वो दोनों बड़ी ही खुश होती हैं, लेकिन ये बात वो अभी तक किसी को नहीं बताती हैं क्योंकि उनको एक शॉकिंग न्यूज़ देनी थी अपनी ताई को। दोनों लड़कियां अपना बेसिक कोर्स जो है आईएएस की ट्रेनिंग वगैरह है वो एक साल का वो उसको क्लियर करती हैं एंड देन उनको अलॉटमेंट मिलता है। जब उन्हें अपना बंगला मिलता है तो वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती हैं और उस पार्टी में अपनी ताई को और अपने घर वालों को सबको इनवाइट करती हैं। जब उसकी ताई जी आती है और देखती है उस बंगले को, गाड़ी को, घर को, नौकर चाकरों को, उसके होश ठिकाने नहीं रहते। वो वहीं आग बबूला हो जाती है कि ये क्या, इसको ये कैसे मिले, इसकी लड़कियां यहाँ तक कैसे पहुँची, कैसे किया। तब ज्योति कहती है पारुल से, दीदी मैंने कहा था ना, जिन लड़कों की वजह से तुम हमेशा घमंड करती थी, आज उन लड़कों ने तुम्हारा सिर झुका दिया, और जिन लड़कियों पर तुम हमेशा ताना कसती थी, आज उन लड़कियों की वजह से मैं अपना सर ऊंचा करके खड़ी हूँ। यही फ़र्क होता है बेटे में और बेटी में। आपने कहा था ना हमेशा चूल्हा चौका ही करना है, क्या करेंगी पढ़ के, अब आप देख लो रिज़ल्ट आपके सामने है। वो यही बात अपनी सास को भी कहती है। सास और जेठानी जो हैं वो दोनों देखते रह जाते हैं ज्योति की बेटियों की कामयाबी को, और ज्योति को बड़ा फ़क्र होता है कि उसकी 2 बेटियां हैं जिन्होंने उसका सर ऊंचा कर दिया है समाज में। और पारुल अपने दोनों निकम्मे बेटों की तरफ देखकर बस यही सोचती रहती है कि काश मुझे भी एक बेटी होती। तो ये दोस्तों आज की कहानी, छोटी सी कहानी, बेटा और बेटी में फ़र्क करते हुए हमारे समाज की कहानी। तो बेटा और बेटी में फ़र्क मत कीजिए, बेटी हो बेटा हो उसे अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, दोनों ही आपका सर ऊंचा करते हैं समाज में, लेकिन फ़र्क मत कीजिए। तो ये थी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।